वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोगों की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट टॉपिक हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली को समझा था। तो बायो-सावर्ट नियम और उसके अनुप्रयोग हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। तो बायो-सावर्ट नियम ने क्या काम किया था? धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए उसको हमने यूज में लिया था। तो धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दूसरा अन्य नियम काम में आता है, वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। और आज अपने इसी नियम की बात करने वाले हैं। तो एक्चुअल में ये एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है? एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। तो सपोज दैट कि अपने पास ये एक बंद परिपथ हो गया, यानी कि एक क्लोज पोजीशन हो गई। इसके अंदर से कुछ एक धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। मान लो एक धारावाही चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1, दूसरा धारावाही चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2, एक अन्य तार और लिया जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है I3। तो कुछ ऐसी अपने पास सिचुएशन है कि एक क्लोज पास है, बंद लूप है, और उसके अंदर से I1, I2, I3 धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी कि ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। तो एम्पियर ने क्या कहा था? अब ये जो धाराएं प्रवाहित हो रही है भाई, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पे धारा चाहे एक तार हो चाहे अनेक तार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जितनी भी धारा फ्लो हो रही है उनके कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा, उसके लिए एम्पियर ने क्या कहा था? उसके लिए एम्पियर ने ये कहा था कि ये जो आपको बंद लूप दिखाई दे रहा है, इसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, इसका मतलब क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र बी रेखा समाकलन, रेखा यानी कि अल्पांश समाकलन हमें करना है, यहाँ पे डॉट लगा दिया, ऐसा कुछ होगा। बंद पृष्ठ की बात होगी, इसका मतलब होगा चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। और इस चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन को बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण भी कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखोगे, कई बार पूछ जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन यानी कि B.dl का क्लोज इंटीग्रेशन होता है, यही तो उसका परिसंचरण कहलाता है, और यही बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए। इसका जो मान होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट, और इसमें से प्रवाहित कुल धारा यानी कि सिग्मा आई, सिग्मा यहाँ पे योग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुल धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, के गुणनफल के तुल्य होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम था। वेरी सिंपल है, शब्दों को याद रखिए कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और इस बंद पृष्ठ में से प्रवाहित होने वाली कुल धारा सिग्मा आई के योग के गुणनफल के तुल्य होता है। अब यदि मैं यहाँ पे सिग्मा आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ इसके अनुसार, तो यहाँ बच्चों सिग्मा आई कितना बन जाएगा? इसमें कुल 3 धाराएं तीनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो कुल धारा बन जाएगी I1 प्लस I2 और प्लस कितना आ जाएगा? I3 आ जाएगा। यानी कि सिग्मा आई का जो मान आएगा वो तीनों के योग से हमें प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यहाँ पे यदि आप क्लोज हो गया B.dl का जो मान आता है वो म्यू नोट, और सिग्मा आई के स्थान पे कितना लिख दोगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख पाओगे। तो ये बन जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। वेरी सिंपल है। यदि मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे मान लेता, जैसे कि एक धारा है वो इस प्रकार से I1 है, दूसरी धारा इस प्रकार से I2 है, और तीसरी धारा नीचे की ओर आ रही है, इस धारा का मान हो गया I3। तो बच्चों नियम तो ये लगेगा B.dl का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल म्यू नॉट सिग्मा आई, लेकिन यहाँ पे सिग्मा आई का जो मान आएगा वो कुछ अलग तरीके से आएगा। 2 धाराएं I1 और I2 तो एक ही दिशा में जा रही है, तो एक दिशा में जाने के कारण ये तो आपस में जुड़ जाएंगी, और तीसरी जो धारा है वो नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ पे ये बन जाता है माइनस का I3। तो अब आप यहाँ पे सिग्मा आई के स्थान पे आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी I1 प्लस I2 माइनस I3। तो कुल मिलाकर के एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। और एम्पियर के परिपथीय नियम का जब भी आप यूज में लोगे तो हमें करना क्या होता है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। जरा गौर से सुनना। अब बेसिक में आपको 3 बातें बता रहा हूँ। जैसे कि आपने बायो-सावर्ट नियम में कुछ फॉर्मेलिटी की थी
एक अल्पांश की कल्पना की, अभिष्ट बिंदु को अल्पांश से मिलाया और अभिष्ट दूरी और अल्पांश के मध्य में कोण डिफाइन किया था, यानी कि कुछ एक फॉर्मेलिटी की थी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हमें 3 प्रकार की फॉर्मेलिटी करनी है। 3 प्रकार की फॉर्मेलिटी तो बायो-सावर्ट नियम में होती है और 3 प्रकार की फॉर्मेलिटी एम्पीयर के परिपथीय नियम में भी होती है। तो एम्पीयर के परिपथीय नियम में 3 फॉर्मेलिटी कौन कौन सी है? सबसे पहले सपोज दैट कि आपको ये धारावाही चालक तार दे रखा है, तो सबसे पहले आपको एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। देखो यहाँ आपको दिखेगा बंद पृष्ठ लेना है, ले लिया। उसके पश्चात उसके ऊपर आपको एक एंगल लेना है अल्पांश लेना है DL। तो यहाँ पे आप एक अल्पांश ले लोगे, क्या DL, कहीं भी ले लो अल्पांश किसी भी पोजीशन के ऊपर। फिर क्या करोगे, यदि मैं यहाँ पे डॉट हटा देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये बनता है BDL cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा एंगल किस किस के बीच का होगा, थीटा एंगल होगा B और DL के बीच का। तो इस जहाँ पे आपने DL लिया है ना, वहाँ पे DL की डायरेक्शन देखोगे और वहाँ पे B की डायरेक्शन देखोगे। कैसे देखा जाएगा वो अपने बाद की बात है, अनुप्रयोग करेंगे तो समझेंगे। लेकिन आपको B और DL की डायरेक्शन देखनी है और उनके बीच में कितने डिग्री कोण बनता है उसको डिफाइन करना है। ये 3 फॉर्मेलिटी होगी। पहली फॉर्मेलिटी, धारावाही चालक तार है, कोई भी पदार्थ दे रखा है, उसके चारों ओर आप एक वर्ताकार भाग यानी कि बंद लूप की कल्पना करो। दूसरा, उसके ऊपर आप एक अल्पांश की कल्पना करो। और तीसरा, उसी बिंदु पे आप यानी कि अल्पांश के ऊपर B की डायरेक्शन भी निकाल के और उनके बीच में एंगल कितना बनता है वो डिफाइन करो। फिर आसानी से एम्पीयर का परिपथीय नियम प्रभावी हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से पहला अनुप्रयोग की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा। ओके, चलिए भाई। अब अपने पहला अनुप्रयोग लेते हैं एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से, और पहला नियम होगा अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना आपको करनी है। उसके लिए आपके पास एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार होना चाहिए। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण आपने चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट नियम में भी ज्ञात किया था। तो इस प्रकार से अपने पास एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ हमने कोई भी पॉइंट, और इसमें धारा प्रवाहित मान ली कितनी I, यहाँ हमने कोई पॉइंट O ले लिया। इस O पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर कोई भी पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये काम आपने बायो-सावर्ट नियम में भी किया था। तो यदि आप लोगों को याद हो तो अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार, उसके कारण स्मॉल r दूरी पे आपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। पता है मान कितना आया था, म्यू नोट I बटे में 2 पाई r आया था। कितना आया था, म्यू नोट I बटे में 2 पाई r। इतना ही मान अब आएगा और उतना ही मान उस कंडीशन में आया था। एम्पीयर का परिपथीय नियम लगाना थोड़ा सा आसान होता है। अब बड़ी बात तो ये हो गई कि भाई ये क्वेश्चन अपने पास बायो-सावर्ट नियम में भी था और ये क्वेश्चन अपने पास एम्पीयर के परिपथीय नियम में भी है। तो एग्जाम में यदि आ गया तो हम क्या करने वाले हैं। एक्चुअल में बच्चों क्या होता है कि एग्जाम में बाकायदा नाम लिखा होता है कि बायो-सावर्ट नियम क्या है, बायो-सावर्ट नियम की सहायता से इसको सोल्व कीजिए, या फिर ऐसा होता है कि एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से इसको सोल्व कीजिए। यानी कि जो रूल यूज में लेना है वो बाकायदा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं मिलता है, सीधा ही आ जाए, हालांकि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, फिर भी मान लो 1% संभावना बन जाए कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए या उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए या उसके सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आप बिल्कुल फ्री हो, बायो-सावर्ट नियम लगाओ और चाहे एम्पीयर का परिपथीय नियम लगाओ। लेकिन मैं पर्टिकुलर सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि यदि ऐसा क्वेश्चन बिना कोई नियम का नाम पूछे या बताए पूछ लिया जाता है तो आप हमेशा एम्पीयर का परिपथीय नियम काम में लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी है, आसान है। ओके, चलो भाई, अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार हो गया, r दूरी पे P पॉइंट है, यहाँ पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहले क्या करोगे, 3 फॉर्मेलिटी। सबसे पहले आपको एक बंद पृष्ठ लेना है इस तार के चारों ओर, और बंद पृष्ठ किस प्रकार से लोगे कि ये जो आपको r दूरी नजर आ रही है ना, इसको त्रिज्या मानते हुए एक वर्ताकार पथ की कल्पना कर लो। कुछ इस प्रकार से ये हमने क्या किया, एक वर्ताकार पथ ले लिया कुछ ऐसा,
ठीक है। अब वर्ताकार पथ है कैसा, ये सिस्टम है, ये अपने पास धारावाही चालक तार था, इसके ऊपर ऐसा एक वर्ताकार पथ हो गया, ठीक है। अब इस वर्ताकार पथ के ऊपर हमें क्या करना है, दूसरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, एक अल्पांश लेना है। पी पॉइंट पर आपने एक अल्पांश ले लिया जी dl, और मैं इस पी पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ, ये पी पॉइंट था भाई अपना, अल्पांश dl हो गया। यहाँ पे अल्पांश की डायरेक्शन बता सकते हो किस डायरेक्शन में होगी, जैसे अपने पास ये तो वो था लूप, बंद लूप, ये इसका कैप है ना, ये ब्लैक वाला, इसको आप अल्पांश समझो। तो बच्चों इसको यदि मैं इस प्रकार से फुल कर दूं तो इस किसकी डायरेक्शन में, इस पेन की डायरेक्शन में, मार्कर की डायरेक्शन में अल्पांश की दिशा होगी। आपको अल्पांश दिख रहा है कहाँ है, अल्पांश आपका यहाँ है, ये अल्पांश हो गया, और इस मार्कर की दिशा में ही आपका dl यानी कि इस अल्पांश की डायरेक्शन हो जाएगी इस प्रकार से। होने को तो इस प्रकार भी हो सकती है, लेकिन हमें करना क्या है, अब आपके यहाँ पे dl की दो डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन बन जाती है और एक ये डायरेक्शन बन जाती है। अल्पांश लंबाई की दिशा में हमेशा डायरेक्शन देता है। अब हमें सुविधा के लिए कौन सा काम में लेना है, सुविधा के लिए हमें वही अल्पांश की दिशा काम में लेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएगी, ताकि dl और b की दिशा एक समान बन जाए, दोनों के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री प्राप्त हो जाए। ओके, तो अब आप क्या करोगे कि भी dl की डायरेक्शन बच्चों में क्या करता हूँ, इस प्रकार से ये अंदर की ओर है, इसको आप ऊपर की ओर मत समझना, क्योंकि ये लूप कुछ ऐसा है, तो हमने अल्पांश की डायरेक्शन अंदर की ओर ली है, तो इसको हम अंदर की ओर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये ऊपर की ओर हमें रिप्रेजेंट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसको आप करोगे क्या, ये अंदर की ओर डायरेक्शन होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये डायरेक्शन कहाँ होगी, ये डायरेक्शन बच्चों अंदर की ओर है। ओके, अब इस पॉइंट के ऊपर आप बी की डायरेक्शन फाइंड आउट करो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करने के लिए क्या करोगे, दक्षिणास्तमुष्ट नियम, धारा ऊपर की ओर है, इस प्रकार से आपने अंगुलियों को मोड़ा, तो ये जो अंगुलियां हैं वो अंदर की ओर हैं, अंदर की ओर है, इसका मतलब दिशा भी इसमें अंदर की ओर है, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो dl की दिशा में ही प्राप्त हो जाएगी, मतलब b और dl के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। अतः यहाँ पे यदि मैं थीटा एंगल की बात करूँ बच्चों, तो थीटा एंगल कितना बन जाता है, 0 डिग्री बन जाता है। तीनों फॉर्मेलिटी हो गई, बंद लूप हो गया, अल्पांश हो गया, b और dl के बीच में एंगल भी डिफाइन कर लिया। अब आप क्या करोगे, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाओ और यहाँ पे p पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर दो। तो एम्पियर नियम से क्या कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम, b डॉट dl का क्लोज इंटीग्रेशन म्यू नोट सिग्मा i। तो b dl कोस थीटा का क्लोज इंटीग्रेशन म्यू नोट सिग्मा i, डॉट था कोस लिख दिया, इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का होगा। थीटा कितने डिग्री है, 0 डिग्री है, तो b कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन किसका हो जाना है, dl का हो जाना है। कोस 0 आएगा तो कोस 0 का मान 1 होता है, इज इक्वल क्या बचेगा, म्यू नोट सिग्मा i बचेगा। सिग्मा i का मान कितना होगा, सिग्मा i क्या चीज़ है, बंद लूप के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा, और बंद लूप के अंदर से केवल एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, वो कितनी है, I है। तो यहाँ पे कुल धारा का मान कितना बन जाएगा, I बन जाएगा, यानी कि सिग्मा I का मान यहाँ पे कितना बनेगा, I बनेगा, चूंकि सिग्मा I बराबर कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। अब dl का बच्चों इंटीग्रेशन कर दो, dl, ये dl जितने भी आपको डॉट नज़र आ रहे हैं वो सबको आप dl समझो, और dl का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरी परिधि यानी कि पूरी लंबाई निकल के आ जाएगी, और यहाँ पे परिधि बनेगी कितनी, 2πr। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl है बच्चों कितना आ जाएगा, 2πr आ जाएगा, और म्यू नोट i आपको ज्ञात करना था चुंबकीय क्षेत्र b का मान, तो 2πr को पहुँचा दो सामने, तो म्यू नोट i बटे 2πr समीकरण फर्स्ट, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, म्यू नोट i बटे 2πr। ये भी बायो सावर्ट नियम से था, और ये उतना ही मान है म्यू नोट i बटे में 2πr, ये एम्पियर के परिपथीय नियम से। देखो कितना आसान काम हो गया, 3 फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, फिर ये नियम लगाया तो वेरी सिंपल मान निकल के आ गया। अब आप यहाँ से क्या करोगे कि ये जो b है और ये दूरी r है, इनके बीच में आपको ग्राफ खींचना है, वक्र बनाना है। तो वक्र किस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पे आप दूरी r ले लो, यहाँ पे आप चुंबकीय क्षेत्र b ले लो, तो b और r में क्या रिलेशन आपको नज़र आ रहा है, b और r में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का आरेख इस प्रकार से बन जाता है। कुछ बच्चे इस आरेख को ऐसा बनाते हैं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रेखा कुछ समय कांस्टेंट चली, फिर थोड़ी देर बाद और कांस्टेंट चली, ऐसा नहीं, लगातार इसमें गिरावट नज़र आनी चाहिए।
ये इसका एग्जैक्ट वक्र बनेगा और इसमें जो रिलेशन है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का है। तो ये फिर उस केस में दूरी और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य आरेख तैयार हो जाता है। तो ये था अपने पास बायो से एम्पीयर के परिपत्र नियम की सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार एवं चुंबकीय क्षेत्र का मान। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।